नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 4 हिंदी बुक वीणा के पार्ट 5 की व्याख्या देखेंगे और उसमें आए कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो इस पाठ का नाम है बच्चों आसमान गिरा, जो कि एक कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में आसमान गिरता है, तो पढ़ते हैं कहानी को। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। तो खरगोश देखिए क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। एकदम से जब कुछ गिरता है ऊपर से तो एक आवाज आती है जोर से, उसी के बारे में बताया गया है। खरगोश चौंक कर उठ गया। तो खरगोश को क्या हुआ, वो हैरानी से, चौंकने का क्या मतलब होता है, हैरान होकर उठना, ठीक है, चौंकना। तो खरगोश हैरान होकर उठा और बोला, अरे ये क्या गिरा। खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। अब खरगोश एक जानवर है, तो उसे लगा कि आसमान जो है, आकाश जो है वो गिर रहा है। खरगोश डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। तो जैसे ही खरगोश आगे दौड़ा तो उसे रास्ते में कौन मिली, लोमड़ी। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। तो खरगोश तो भागने में क्या था, मशगूल था। उसने कहा, जल्दी दौड़ो, तुम भी दौड़ो, आसमान जो है वो गिरने वाला है। लोमड़ी भी उसकी बात सुनकर बिना उसकी बात पर कुछ जांच पड़ताल किए वो भी उसके साथ भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। तो लोमड़ी के बाद खरगोश को कौन मिला, एक भालू। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। तो बिना किसी सच्चाई का पता लगाए भालू भी उनके साथ साथ दौड़ने लगता है। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो, कुछ तो बताओ। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी पीछे पीछे भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू, और सबके पीछे था कौन, हाथी। तो भागते भागते उसे एक शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो। ये देखिए सबसे आगे दौड़ रहा है कौन, खरगोश। खरगोश के पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू, और सबसे पीछे दौड़ रहा है हाथी। जबकि किसी को कुछ नहीं पता कि असल में वहां हुआ क्या था। सब एक दूसरे की बातें सुनकर एक के पीछे एक दौड़े जा रहे हैं। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा है। तो उसकी बात को सुनकर सब लोग रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। हाथी बोला, भालू ने कहा। अब भालू कहता है, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा था कि आसमान गिर रहा है। अब लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा, सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। तो शेर जो था उन सबसे समझदार था, क्योंकि वो जंगल का राजा है। तो उसने उस बात की पड़ताल करनी चाहिए और सारे जानवरों को बोला, चलो चलकर देखते हैं कि कहाँ आसमान गिर रहा है। अब वे सब उस पेड़ के नीचे गए जहां पर खरगोश सोया हुआ था। सबने पेड़ के नीचे देखा तो वहां एक बड़ा सा फल गिरा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम से। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, अब भागो। और सभी जानवर क्या करने लगे, हंसने लगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, इस पेड़ से जो है एक फल नीचे गिरा। तो खरगोश नींद में था और खरगोश को बिना कुछ सोचे समझे उसने क्या किया, वो दौड़ने लगा। उसे लगा ऊपर से कुछ बड़ी चीज गिरी है तो आसमान गिरा होगा, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांच पड़ताल किए वहां से खरगोश दौड़ने लगा। और उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू, उसके पीछे हाथी, एक के बाद एक जो जानवर थे उसके पीछे पीछे बिना कुछ जाने समझे दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या सीख मिलती है कि हमें हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम उन्हें खुद जांच ना लें, खुद परख ना लें कि इस बात में सच्चाई है या नहीं। तो किसी की बातों पर जब हम बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं तो हमें बहुत बार
निंदा का भी सामना करना पड़ता है और बहुत बार हमें परेशानियों से भी गुजरना पड़ सकता है। तो जब भी हम किसी की बात पर विश्वास करते हैं तो हमें उस पर विश्वास तभी करना चाहिए जब हम उसके बारे में उसको वेरीफाई कर लें, उसको ठीक से जांच लें। हमने पाठ की व्याख्या देखी, चलिए अब देखते हैं पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ। सबसे पहले क्या वर्ड आया था बच्चों? अचानक। तो अचानक का क्या अर्थ होता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के या सहसा ही, अचानक ही कोई चीज जब होती है, जैसे अचानक ही फल गिरा, यानी उसके होने की कोई पहले से सूचना, कोई इंफॉर्मेशन खरगोश के पास नहीं थी, तो उसे हम क्या कहेंगे? अचानक, सडनली इंग्लिश में बोलते हैं। फिर है चौंक कर। चौंकना मतलब घबरा जाना, डर जाना या फिर हैरान हो जाना, उसे हम कहेंगे चौंकना। ठीक है। अगला वर्ड है दिखाई, यानी हमें नजर आना। जब हम बोलते हैं तुम तो दिखाई नहीं देते, मतलब तुम हमें नजर नहीं आते। फिर है आसमान। तो आसमान आप सभी जानते हैं, आकाश भी कहते हैं, और जो ऊपर का जो आकाशीय क्षेत्र है उसे ही हम क्या कहते हैं? आकाश या आसमान। फिर है डरना, मतलब भयभीत हो जाना। देखिए, जब खरगोश के आसपास वो बड़ा सा फल गिरा तो खरगोश डर गया एकदम से, यानी भयभीत हो गया। फिर भागने लगना, यानी दौड़ना, तेजी से दूर जाने लगना, इसे ही हम कहते हैं भागना या दौड़ना। फिर है ठहरो, यानी रुक जाओ। ये देखिए किस तरह से हम हाथ के साइन से भी ठहरो यानी रुक जाने को दिखाते हैं, इस तरह से। फिर है पीछे। पीछे यानी अनुसरण में, यानी पीछे की ओर, जिस तरह से खरगोश के पीछे पीछे सारे जानवर दौड़ रहे थे, यानी उसका वो अनुसरण कर रहे थे। फिर है दहाड़ना। आप सभी जानते हैं कि शेर क्या करता है? दहाड़ता, यानी जोर से गरजता है। उस शेर की आवाज को हम क्या कहते हैं? दहाड़ना। फिर है पूछा, यानी प्रश्न किया, किसी से हम किसी बात के बारे में पूछते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं। फिर है सबसे पहले, यानी आरंभ में या शुरू में या शुरुआत में। ये है चुप, यानी एकदम शांत होना, बिना कुछ बोले। फिर है हंसने लगना, यानी मुस्कुराने लगना। इसी के साथ इस पाठ की व्याख्या और शब्दार्थ की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।